Hello friends, my name is Ruchika Sharma. Welcome to my channel Study with Ruchika Sharma. Today we will start class +1 chapter 6 accounting equation. Accounting equation. An accounting equation is a formula of accounting which shows that the assets of the business are always equal to the total of capital and liabilities. Accounting equation accounting का एक फॉर्मूला होता है. ये क्या शो करता है कि जो बिजनेस की एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं बिजनेस की कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के सम के बराबर. मतलब इन दोनों का जब टोटल कर देते हैं वो एसेट के इक्वल आएगा. बैलेंस शीट से इसको समझ लेते हैं अच्छे से. बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में हम लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं और राइट साइड में एसेट्स को लिखते हैं. लाइबिलिटीज़ बिजनेस का बर्डन होता है, ठीक है, और एसेट्स बिजनेस के लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सबसे पहले कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो ऑनर को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ मनी की ज़रूरत होती है जिसको वो इन्वेस्ट करेगा तभी बिजनेस को स्टार्ट कर पाएगा. तो ऑनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, कैपिटल मनी कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और गुड्स की फॉर्म में भी हो सकता है. ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है. तो ऑनर 8 लाख रुपीज़ की कैपिटल ऑनर ने इन्वेस्ट की बिजनेस में. अब उस कैपिटल से उसने बिजनेस के लिए लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज़ किया. लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज़ की उसने परचेज़ कर ली. अब उसे बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज़ करना है तो 8 लाख में से 5 लाख की उसने बिल्डिंग परचेज़ कर ली. तो 3 लाख जो बचे हैं उसने मान लो उसके लिए फर्नीचर परचेज़ कर लिया बिजनेस के लिए. तो टोटल जो कैपिटल थी उसकी ख़त्म हो गई है. अब वो बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदना चाह रहा है. तो अब वो क्या कर सकता है? अब वो बिजनेस के लिए लोन भी ले सकता है. तो लोन क्या हो गया? लोन भी हमारे लिए बर्डन हो जाएगा क्योंकि उसको भी पे करना पड़ेगा. तो वो लाइबिलिटी मानी जाती है. तो मान लो उसको 4 लाख की मशीनरी परचेज करनी थी तो उसने 4 लाख रुपीज़ का लोन भी ले लिया. अब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको स्टॉक की ज़रूरत पड़ रही है. तो स्टॉक उसने 1 लाख रुपीज़ का खरीदा. या तो वो उसको उसके लिए भी लोन ले ले या फिर वो कैपिटल इन्वेस्ट करे और या फिर वो क्रेडिटर से उधार में भी उसको खरीद सकता है. तो क्रेडिटर भी क्या होते हैं? बिजनेस के लिए बर्डन होता है. वो पैसा हमें बाद में चुकाना पड़ता है. तो इस तरह से जो ऑनर है उसने अपने बिजनेस में एसेट्स को परचेज़ किया और एसेट्स को परचेज़ करने के लिए उसको कुछ लाइबिलिटीज़ भी पे करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल करके देखेंगे तो वो दोनों इक्वल आएगा. यही हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि सम ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स. ठीक है, तो टोटल करेंगे इसका 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 1 13 लाख आ गए. इधर का देखते हैं 8 और 4 12 और 1 13. तो यहाँ पर भी 13 लाख है और यहाँ पर भी 13 लाख है. तो बैलेंस शीट हमारी इक्वल आ गई. तो एसेट्स फॉर्मूला क्या बनेगा? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. कैपिटल को हम ऑनर इक्विटी भी कहते हैं. ठीक है जी. रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स को डिस्कस करते हैं. एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स. हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 एस्पेक्ट्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000. 20,000 की गुड्स को कैश में परचेज किया गया. तो एंट्री क्या बनेगी? बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है? गुड्स आ रही है तो हम लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट. और बिजनेस से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है क्योंकि जब हम गुड्स को परचेज करेंगे तो हमने उसको कैश में परचेज किया है तो हमें कैश क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. इसीलिए कैश को क्रेडिट किया गया है. तो परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 20,000. तो इसी तरह से हमें पता चला है कि इस ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट्स हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम एसेट्स. अगर बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं या फिर डिक्रीज हो रही हैं तो ऑब्वियसली वो एसेट वाले हेड से ही होंगी, है ना. और इसी तरह से इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी एडजस्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी. इसी तरह से अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो लाइबिलिटी वाले हेड में चली जाएगी, डिक्रीज हो रही है तो वहीं से वो कम हो जाएंगी. ये वाला इंपॉर्टेंट है. 4th पॉइंट, एवरी इनकम एंड गेन्स विल बी एडेड टू कैपिटल. अगर बिजनेस में इनकम हो रही है या फिर गेन्स हो रहे हैं तो हम उसको कैपिटल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. सिमिलरली एवरी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. और अगर बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं और लॉस हो रहा है तो उसको हम कैपिटल से माइनस कर दें क्योंकि हमारी कैपिटल फिर कम हो जाएगी. लास्ट रूल क्या है? इक्वेशन शुड बी मैच्ड. इक्वेशन क्या आएगी? हमेशा एसेट को हम किसके इक्वल करेंगे?
लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमेशा इक्वल ही होंगे और मैच करेंगी, सेम अमाउंट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका अकाउंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको देखते हैं अब हम। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैपिटल ब्रॉट इन। बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट किया तो क्या होगा, एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, कैश इंक्रीज होगा, और कैपिटल को लाइबिलिटी माना जाता है तो कैपिटल भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में गुड्स को खरीदा तो बिजनेस में एसेट में हमारी स्टॉक आ जाएगा, ठीक है, गुड्स आ जाएंगी, और गुड्स को खरीदने के लिए हमें कैश पे करना पड़ा तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को अब हमने पहले कैश पे खरीदा था, अब हम उसको उधार में खरीद रहे हैं, तो उधार में खरीदने से क्या होगा, स्टॉक तो बिजनेस में आ रहा है तो स्टॉक तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्रेडिटर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पेमेंट अभी हमने गुड्स की नहीं है, इसको बाद में करना है, इसीलिए तो वो हमारे लिए बर्डन बन जाता है, बिजनेस के लिए बर्डन होता है, इसीलिए उसको लाइबिलिटी मानते हैं। तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गए तो हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज पेड रेंट। रेंट पे किया है, रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा, तो कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेंट क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, और अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो हमने इसको कैपिटल में से कम कर दिया। नेक्स्ट इज रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव हुआ है, मतलब मनी बिजनेस में आई है, तो कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, और कमीशन क्या है, इनकम है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि इनकम्स क्या हो जाएंगी, कैपिटल में ऐड हो जाएंगी, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी इससे। पे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है, ठीक है, अभी हमने गुड्स खरीदी थी तो क्रेडिटर हमारे बढ़ गए थे, अगर हमने अब पेमेंट कर देंगे तो कैश बिजनेस से चला जाएगा, कम हो जाएगा, और क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे। आई होप आपको ये सभी समझ आ गई होंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें 4 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट है इक्वेशन बेस्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, या फिर फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। थर्ड एग्जाम्पल बेस्ड भी आ सकते हैं, और अकाउंट बेस्ड भी आ सकते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाले अगर आएंगे भी तो 1 या 2 नंबर में ही आएंगे। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000, तो इट मीन्स वो उसने कैपिटल लगाई, मुकेश ने 80,000 की, तो हम 80,000 को कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है, और वो कैश लेकर आया होगा मुकेश, तो कैश 80,000, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, 80,000 इज इक्वल टू, लाइबिलिटी हमारे पास 0 थी, 0 प्लस 80,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹28,000। अब कैश में परचेज की है, ठीक है, तो इट मीन्स एक एसेट बिजनेस में आ रही है और दूसरी बिजनेस से जा रही है, तो क्या चीज़ बिजनेस में आ रही है, स्टॉक। गुड्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं, तो स्टॉक कितने रुपीज़ का आ गया है हमारे पास, 28,000 का स्टॉक बिजनेस में आ रहा है, और स्टॉक को परचेज करने के लिए कैश बिजनेस से जा रहा है, तो 28,000 माइनस हो रहा है, माइनस करते हैं, ठीक है, और अभी भी हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वल है, इन दोनों को प्लस करेंगे 80,000, और इधर भी हमारे पास 80,000 ही है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स को परचेज किया 20,000 की गुड्स हैं, उनको परचेज किया है क्रेडिट पे, इट मीन्स हमने उसमें कैश पे नहीं किया, तो कैश हमारे पास 0 गया नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास से, लेकिन गुड्स हमारे पास कितने की फिर से आ गई हैं, 20,000 रुपीज़ की गुड्स और परचेज कर लिए, मीन्स स्टॉक हमारा बढ़ गया है 20,000 से। अब अगर हमने क्रेडिट पर खरीदी है तो हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, तो क्रेडिटर कितने हो गए हैं, 20,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स। अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं, 52,000, इनको प्लस करते हैं 48,000, अब लाइबिलिटी हो गया 20,000 की और कैपिटल 80,000 की। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। 6,000 का फर्नीचर परचेज किया गया है, तो एक और हमारे पास एसेट बढ़ गई है, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, कितने रुपीज़ का, 6,000 का फर्नीचर आ रहा है, और हमने उसको कैश पे करके परचेज किया है, तो 6,000 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे हम सब जगह 0 लगा देंगे। अब न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी,
46,000 का हमारे पास कैश बचा है, 48,000 का स्टॉक है, प्लस 6,000 का फर्नीचर है। इस साइड हमारे पास क्रेडिटर्स लिखना था ऊपर, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं, प्लस 80,000 की कैपिटल है। नेक्स्ट इज पेड रेंट रुपीज़ 2,000 रुपीज़ का रेंट पे किया, इट मीन्स कैश में पे किया होगा, तो कैश हमारे पास से 2,000 रुपीज़ का कम हो रहा है, इसको माइनस कर देते हैं। 44,000 का कैश रह गया हमारे पास, 48,000 का स्टॉक है, प्लस 6,000 का फर्नीचर है, इज इक्वल टू 20,000 के क्रेडिटर्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम होगी हमारे पास बिजनेस में तो उसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, लेकिन एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो जब रेंट पे किया तो वो एक्सपेंसेस हो गए, तो इसलिए हमने 2,000 के रेंट का जो एक्सपेंसेस है उसको कैपिटल में से लेस कर दिया। अब हमारे पास कैपिटल कितने की रह गई है, 78,000 की। नेक्स्ट इक्वेशन इज रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 500। 500 का कमीशन रिसीव किया है, इट मीन्स कैश में रिसीव किया होगा, तो 500 यहाँ पर प्लस कर देंगे और कैपिटल में भी 500 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इनकम हो रही है, इनकम को हम कैपिटल में प्लस कर देते हैं। 44,500 का कैश है, 48,000 का स्टॉक है, 6,000 का फर्नीचर है, क्रेडिटर 20,000 के हैं और कैपिटल कितने की होगी है, 78,500 रुपीज़ की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़ रुपीज़ 3,000। 3,000 का विड्रॉ किया गया है, मतलब ड्राइंग है, ड्राइंग को हम कैश गया है हमारे बिजनेस से, अगर कैश गया है तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे 3,000 का, और ड्राइंग से हमारी कैपिटल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम हो जाती है, तो वहाँ से भी हम इसको माइनस कर देंगे। 41,500 का कैश है, 48,000 के स्टॉक बचा है हमारे पास और 6,000 का फर्नीचर है, 20,000 के क्रेडिटर्स हैं और 75,500 की कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 40,000, कॉस्ट 30,000। 30,000 की गुड्स थी, उसको 40,000 में बेच दिया, इट मीन्स कि गुड्स हमारे पास से कितने की चली गई हैं, 30,000 की गुड्स चली गई हैं, तो इसको हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। और क्रेडिट पर सेल की है, इसीलिए हमारे पास डेटर्स होंगे, ठीक है। डेटर्स कितने के हो जाएंगे, क्योंकि हमें पेमेंट कितने की होगी, 40,000 की। 30,000 की गुड्स को हमने 40,000 में सेल कर दिया है, तो 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये भी हमने एक रूल पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि जो भी हमारे पास इनकम से और गेन्स होती है उसको कैपिटल में ऐड करते हैं और लॉसेस को हम कैपिटल से डिडक्ट कर देते हैं। तो न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 45,500 का कैश है, स्टॉक कितना रह गया हमारे पास, 18,000 का स्टॉक है, फर्नीचर का हमने कुछ नहीं किया तो 6,000 का फर्नीचर एज इट इज़ रहेगा, और डेटर्स कितने के हो गए, 40,000 के डेटर हो गए हैं। क्रेडिटर्स 20,000 के ही हैं और कैपिटल हमारे पास कितनी हो गई है, 85,500 रुपीज़ की कैपिटल है। लास्ट ट्रांजेक्शन इज पेड टू क्रेडिटर रुपीज़ 15,000। 15,000 क्रेडिटर को पे कर दिए, इट मीन्स कैश कम हो जाएगा अगर हम पेमेंट करेंगे तो 15,000 कैश में से डिडक्ट कर देंगे और 15,000 ही हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो हमारे पास कैश बैलेंस कितना रह गया है, 26,500 का, स्टॉक है 18,000, प्लस फर्नीचर है 6,000, प्लस डेटर्स हैं 40,000 के, क्रेडिटर कितने के रह गए हैं, सिर्फ 5,000 के, और कैपिटल 85,500 की कैपिटल है। अब ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। अगर इस फाइनल इक्वेशन को हमने बैलेंस शीट में लिखें तो हमें पता चल जाएगा कि एसेट जो हमारी होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो एसेट्स को लिख लेते हैं, कौन कौन सी एसेट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश है, कैश को हम लिख लेते हैं 26,500 रुपीज़ का कैश है। स्टॉक 18,000, राइट डाउन 18,000। नेक्स्ट फर्नीचर इज
6000 एंड डेटर्स ₹40,000। इस साइड हमारी लाइबिलिटीज़ आती हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले कैपिटल है 85,500 एंड क्रेडिटर्स हैं 5,000 के। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। 90,500 के हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ गई हैं। अब एसेट साइड को प्लस कर लेते हैं। 90,500 की ही हमारे पास एसेट्स आ गई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।